में 40 C-295 विमानों का उत्पादन गेम चेंजर साबित होगा। प्रोजेक्ट से देश में बनेगा एयरोस्पेस इकोसिस्टम। स्पेन में भारत के राजदूत दिनेश पटनायक ने कहा कि देश में 40 C-295 एयरबस विमानों का उत्पादन निर्णायक साबित होगा। उन्होंने कहा कि इससे भारत में विश्व स्तरीय एयरोस्पेस इकोसिस्टम तैयार होगा, जिससे भविष्य में देश में विमानों के निर्माण के लिए बेहद अहम साबित होगा। समाचार एजेंसी PTI की खबर के मुताबिक दिनेश पटनायक ने प्रोजेक्ट की अहमियत बताते हुए कहा कि भारत में कोई निजी एयरोस्पेस इकोसिस्टम नहीं है, जबकि कई बड़े देशों के पास ऐसा एयरोस्पेस इकोसिस्टम मौजूद है। यह डील भारत में इस इकोसिस्टम को तैयार करेगी और यह नई व्यवस्था की शुरुआत हो सकती है। गौरतलब है कि भारतीय वायुसेना को बुधवार को पहला C-295 एयरबस विमान मिल गया है। भारत ने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी के साथ 21,935 करोड़ रुपए की डील की थी। इस डील के तहत कंपनी 16 विमान तैयार करके भारतीय वायुसेना को सौंपेगी। यह 16 विमान स्पेन के सेविले में स्थित कंपनी की फाइनल असेंबली लाइन में तैयार करके 2025 तक सौंपे जाएंगे। डील के तहत 40 विमान भारत में टाटा एडवांस सिस्टम द्वारा बनाए जाएंगे। मेक इन इंडिया योजना के तहत C-295 विमानों का उत्पादन वडोदरा में किया जाएगा और सितंबर 2026 में पहला विमान मिलेगा। वहीं आखिरी विमान अगस्त 2031 तक भारतीय वायुसेना को मिलेगा। यह पहला सैन्य विमान होगा जिसका उत्पादन भारत में एक निजी कंपनी द्वारा किया जाएगा। भारतीय वायुसेना 6 दशक पहले सेवा में आए पुराने एयरोस 748 विमानों के अपने बेड़े को बदलने के लिए C-295 विमान खरीद रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते साल वडोदरा में C-295 विमानों के उत्पादन के लिए निर्माण केंद्र का उद्घाटन किया था। भारत में विमान के विभिन्न उपकरणों का उत्पादन शुरू हो गया है और उन्हें फाइनल असेंबली लाइन के लिए वडोदरा ले जाया जाएगा। C-295 विमान की विशेषताएं। C-295 विमान का उपयोग 71 सैनिकों या 50 पैराट्रूपर्स के सामरिक परिवहन के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल उन स्थानों पर सैन्य साजो सामान और रसद पहुंचाने के लिए किया जाता है जहां मौजूद भारी विमानों के जरिए नहीं पहुंचा जा सकता। C-295 विमान पैराशूट के सहारे सैनिकों को उतारने और सामान गिराने के लिए काफी उपयोगी हो सकता है। इसका उपयोग किसी हादसे के पीड़ितों और बीमार लोगों को निकालने के लिए भी किया जा सकता है। यह विमान विशेष अभियानों के साथ साथ आपदा की स्थिति और समुद्री तटीय क्षेत्रों में गश्ती कार्यों को पूरा करने में सक्षम है।